हेलो दोस्तों, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। सो आज इस वीडियो में देखेंगे रिगार्डिंग फेब्रवरी मंथ की जो विजन आईएएस की मैगजीन है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली पेपर 2 को टारगेट करके हम 2025 के लिए देखेंगे। ये मैगजीन काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए रेलिवेंट है। अगर लास्ट ईयर आप हमारे ही चैनल पर जाके देखेंगे तो एक प्रूफ्स वीडियो आपको दिख जाएगी, प्रूफ वीडियो। तो उसमें काफ़ी सारे मैंने डाल रखा है कि विजन आईएएस से कैसे डायरेक्टली टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं। और ये मैगज़ीन जो है उनकी वेबसाइट पे फ्रीली मिल जाती है, तो एक रेलिवेंट सोर्स हो जाता है मंथली जो करंट इश्यूज़ होते हैं पेपर 2 के लिए वो करने के लिए। क्योंकि अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो 3 तरीके के टॉपिक्स यानी स्टैटिक, देन कंटेम्प्रेरी और करंट काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होता है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें आर्गूमेंटल रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टैटिक वाला भी वैसे ही ज़्यादातर इश्यूज़ आते हैं जो कि करंट में न्यूज़ में थी, तो उसको लिंक करके वो स्टैटिक वाला पार्ट भी पूछते हैं। ठीक है, सपोज़ फॉरेस्ट न्यूज़ में तो उससे रिलेटेड भी पूछते हैं। तो इस कारण से ये मैगज़ीन काफ़ी रेलिवेंट हो जाती है, तो इसको आप कर सकते हैं। बाकी सिंस ये मैगज़ीन काफ़ी बड़ी होती है, जैसे ये मंथ की आई थिंक 132 पेजेस की है, तो अब 132 पेजेस की है, हमारे लिए काम की सिर्फ 40 पेज होगी मैक्सिमम, वो भी मैं कह रहा हूँ। तो सिर्फ हमें कौन सी 40 पेज पढ़नी है उसके लिए आप ये वीडियो देखते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं कि सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक्स जो आपको करने चाहिए उनकी हम बात करते हैं। और इसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ही बताता हूँ कि अगर सपोज़ कोई इस मैगज़ीन को फॉलो नहीं करा, किसी और को करा है, तो एक बार ये क्रॉस चेक कर ले कि क्या आपने ये कवर कर रखा है या नहीं। जैसे अगर स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, तो पहला ही टॉपिक अगर आप देखेंगे फ्रीवीज से रिगार्डिंग है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे फ्रीवीज के रिगार्डिंग तो डायरेक्ट आर्गूमेंट पूछे जाने के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फ्रीवीज आर डेट्रीमेंटल टू इंडियन इकनॉमी और समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप से करके आर्गूमेंट डायरेक्ट पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इस कारण से इसको करना चाहिए हर हाल में। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से हो जाएगा। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये सब पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी रेलिवेंट होता है, क्वेश्चंस आते हैं, बट पेपर 2 में उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है, अब पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि आजकल जीएस पूछ रहे हैं वो, बट वैसे रेलिवेंस नहीं है अगर हम पीछे के ट्रेंड्स देखते हैं तो। ठीक है, सो ये हो गई। देन बिफोर मूविंग अहेड, तो देखिए काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, बट एक कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से टॉपिक्स प्रिपेयर करें, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट मिस तो नहीं हो जाएगा या रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है या नहीं। तो उसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है, संपूर्ण प्रोग्राम, जो कि इस टाइम के लिए काफ़ी रेलिवेंट ये प्रोग्राम हो जाता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी प्रोग्राम होती है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम होती है, ज़्यादा इसकी फ़ी नहीं है। और ये फ़ी भी इसलिए चार्ज की जाती है बिकॉज अगर आप देखेंगे इसमें हम थीम वाइज सारे टॉपिक्स की आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, यानी जितने भी रेलिवेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। सपोज इंटरनल सिक्योरिटी है तो उसके 10-12 इशूज़, IR हैं तो उसके 10-12 इशू, ऐसे करके सारे जितने स्टैटिक टॉपिक और कंटेम्प्रेरी हो सकते हैं वो सब। इसके अलावा करंट के जितने इश्यूज़ होते हैं वो भी हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं। हमारी इसमें मैगजीन भी मिल जाती है, तो इसके बाद फिर आपको विजन भी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि विजन का भी कंटेंट उसमें मिल जाता है। फिर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम 1 पेजर भी अलग से प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पर आपको 1 पेजर भी देखने के लिए मिल जाता है। और जो हमारी पेपर 2 पावर हाउस करके बुक आती है, जो कि अब जल्द आने वाली है, वो भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। हमारी जो बुकलेट है पावर हाउस, वो आपको सेपरेटली नहीं मिलती है, इसी प्रोग्राम का पार्ट होता है। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि डिटेल नोट्स अगर आप करते हैं तभी आप बुक को अगर यूज़ करते हैं तो ज़्यादा रेलिवेंट रहती है। बाकी कोट्स ये सारी, फिर टॉपर्स आंसर, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, और सारी ही आपको PDF फॉर्मेट, प्रिंटेबल फॉर्मेट में देखने के लिए मिलती है। तो एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है व्हेन इट कम्स टू सेल्फ स्टडी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे इसमें इनरोल करने के लिए, तो वो इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी टॉपिक कोई भी मिस नहीं होगी। ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस प्रोग्राम को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यू विल बी अ पर्सन जो सबसे ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड होगा किसी भी आपके कॉम्पिटिटर से, चाहे वो कहीं भी कोर्स कर रहे हो, क्योंकि इसमें जितना इफेक्टिवली और एग्जॉस्टिवली चीज़ें कवर होती हैं, वो हम इसमें 150 से ज़्यादा टॉपिक कवर करते हैं। तो टॉपिक से कभी कमी नहीं आती है इसमें, बस वही है कि आपको अपने साइड से एफर्ट्स लगाने होते हैं। बाकी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर आप देखेंगे तो हम 1 पेजर प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि 150 टॉपिक भी लास्ट में आपके पास सिर्फ 150 से 200 पेज ही रिवाइज़ करने के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 600-700 पेज आपको रिवाइज़ करने होंगे, लास्ट में रिवाइज़ भी सिर्फ आपको 150 से 200 पेज ही करना है। तो काफ़ी एक यूनिक प्रोग्राम ये अपने आप में हो जाता है। तो आप इनरोल कर सकते हैं इनक्रेडिबल अभिषेक 10 पर मैसेज करके। ठीक है, कमिंग टू दिस, सो अगर हम यहाँ पर IR वाले में आ जाते हैं, तो IR में अगर आप देखेंगे तो इंडिया नेबरहुड पॉलिसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया US हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये आप कर सकते हैं। फ्रांस वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आप ग्लिम्स ले लेंगे। ठीक है, बाकी ये सब जो टर्म्स होते हैं वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बाकी रेलिवेंट उतना नहीं है। मैं डायरेक्ट रेलिवेंस की अगर बात करता हूँ तो वो आपका यही 2 टॉपिक हमें देखने के लिए मिलता है जिनके पूछे जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसके बाद हम इकनॉमी में आ जाते हैं। तो इकनॉमी में अगर आप देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है आपका, तो आपका ये वाला हो जाएगा
रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम, तो ये वाला एक टॉपिक आपका रहेगा रेलिवेंट। बाकी जैसे इसमें एमएसपी है तो ये वैल्यू एडिशन के लिए काम आएगा। अब जैसे एमएसपी इज़ अ बैकबोन ऑफ इंडियन इकनॉमी, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसमें आप ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत इंक्लूड कर सकते हैं। जहाँ पर आपको एक पैरा में लिखना होता है गवर्नमेंट स्टेप्स, तो उस केस में आप यहाँ से पॉइंट ले सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत ऐसे वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, बट डायरेक्ट रेलिवेंस की अगर बात करेंगे तो टॉपिक नहीं है इसमें। एक थोड़ा सा ये आपका स्किल इंडिया प्रोग्राम है वो थोड़ा सा देख सकते हैं, बिकॉज इसकी क्या कैसे रेलिवेंस होती है। स्किल इंडिया डायरेक्ट पूछा गया, रिपोर्ट पूछा गया तो आप यूज़ करेंगे। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड ये सब पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि किस प्रकार से हम अपनी डेमोग्राफी की बेनिफिट ले सकते हैं, तो उसमें जब कोट करने की बात आती है गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब को लेकर, तो ये सब अगर आप लेटेस्ट एग्जांपल्स को कोट करते हैं तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाएँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको करना चाहिए अच्छे से। कमिंग टू दिस सिक्योरिटी सिंस CAPF का एग्जाम है तो सिक्योरिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वॉरफेयर। अब आप देखिए हमारा भी जैसे पेपर 2 का प्रोग्राम है कितना इफेक्टिव है, लाइक अभी ये इस मंथ में भी न्यूज़ में है और ये पहले भी ऐसे न्यूज़ में चलता ही रहता है, ये ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टैटिक के साथ कंटेम्प्रेरी के साथ करंट इशूज सारे को अच्छे से एग्जॉस्टिवली यहाँ पर कवर करें। फिर रीजनलिज्म ये भी ऑलरेडी आप देखेंगे कि प्रोग्राम में पहले से कवर्ड है। तो इस तरह के टॉपिक्स जो होते हैं काफ़ी रेलिवेंट होते हैं। तो रीजनलिज्म हो गया या हाइब्रिड वॉरफेयर हो गया, ये आप देख सकते हैं। फिर रेडिकलाइजेशन अभी थोड़ा ज़्यादा न्यूज़ में है तो एक ये टॉपिक देख सकते हैं। यानी ये 3 टॉपिक करने की ज़रूरत है, रीजनलिज्म, फिर रेडिकलाइजेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक स्टबल बर्निंग हर साल जो है ये न्यूज़ में रहता है और रिपोर्ट आने के इसकी चांसेस रहती है। हर साल हम भी करवाते हैं तो स्टबल बर्निंग जो है वो कर सकते हैं। फिर सोलर एनर्जी थोड़ा सा आप देख सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम ये सब एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन मटेरियल के रूप में इसे यूज़ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसको कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का जब भी आएगा तो वहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं तो वहाँ पर हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर मिडिल इनकम अभी थोड़ा सा ये वाला चल रहा है, तो ये देख सकते हैं। बाकी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 लैंग्वेज फार्मूला। ऐसे डायरेक्ट करके नहीं आएगा, आप समझिए इस चीज़ को, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। क्वेश्चन आएगा आर्गूमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, 3rd लैंग्वेज को लेकर या रीजनल लैंग्वेज को लेकर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपको पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलिवेंट आर्टिकल्स लाइक 343 की हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, फिर प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी माइनॉरिटी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरीके के कि कोई भी स्टेट जो है वो अपनी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है, लेकिन स्टेट और सेंटर को कम्युनिकेट करना है तो वो इंग्लिश में कर सकता है। फिर जुडिशरी में कौन सा यूज़ होगा, तो इस तरीके के जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला जो चैप्टर होता है वो इस साल पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी रेलिवेंट रहने वाला है, समझ रहे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा लिंकेज भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए स्वच्छ भारत मिशन इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये ग्रामीण वाला एस्पेक्ट है तो ये इंक्लूड कर लेंगे आप। जल जीवन मिशन हर साल आप देखेंगे कि वाटर वाला एक इंपॉर्टेंट रह रहा है तो वो आप देख सकते हैं। बाकी ये क्वालिटी हायर एजुकेशन इन इंडिया है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी 6.2 दैट इज़ 3 लैंग्वेज फार्मूला, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं तो इधर देखिए डीप ओशन मिशन है, डायरेक्ट रिपोर्ट पूछे जाने के इससे चांसेस हैं तो कर सकते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे CAPF को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। एनवायरनमेंट में भी आप देखेंगे बहुत ही स्पेसिफिक भी उन्होंने पूछा है, ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेकर, आई थिंक 21 और 22 में। फिर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है तो ये एक थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ज्ञान भारतम ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो थोड़ा बहुत ये देखेंगे, रैग इन इंडिया, इससे रिलेटेड एथिक्स, बस पूछा नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। ये सब ऐसा होता है कि थोड़ा सा पढ़ लिया, उससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रही, कहीं आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्कीम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये वाली स्कीम रेलिवेंट रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हर हाल में करने चाहिए। तो डीप ओशन मिशन जो है वो आपको करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। देन आपकी 3 लैंग्वेज फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मिडिल इनकम क्लास भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्टबल बर्निंग एक रेलिवेंट रहेगी। फिर ये 3 आर्टिकल्स आपके हैं, यहाँ पर आपकी IR में 2 हैं, ठीक है। फिर एक फ्रीवीज़ हैं और उसके बाद यहाँ पर एक स्किल इंडिया प्रोग्राम है, जस्ट थोड़ा सा करना होगा इसको। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल इतनी बड़ी मैगजीन थी बट आपको गिन चुन के 8 टॉपिक या 9 टॉपिक ऐसे हैं जो हर हाल में करने हैं, ठीक है। बाकी जो मैंने थोड़ा बहुत बोला है ग्लिम्स, वो एक जस्ट रीड कर सकते हैं। जैसे शाम में फ्री टाइम मिल गया, कभी भी फ्री टाइम मिल गया तो थोड़ा बहुत उसे रीड कर लिया, थोड़ा पर्सपेक्टिव उसके रिगार्डिंग बिल्ड होगी। बट ये जो 8-10 टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, उसकी लाइक सारी कीवर्ड्स ध्यान पे होने चाहिए। अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता था कि स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ पर आसानी से जो कीवर्ड्स हैं वो बता पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह के आगे भी सेशंस आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।